नमस्कार, विदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन से है। इसी बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अधिकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी आवास व्हाइट हाउस के पते पर आए एक लिफाफे में जहर होने का पता लगाया है। एक न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि एक अधिकारी ने एसोसिएट प्रेस को शनिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह पत्र उस सरकारी प्रतिष्ठान में पकड़ा गया जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के लिए आने वाली डाक की जांच करता है। दुनिया में रविवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 1 लाख पार कर गया, जबकि मृतकों की संख्या 9,62,000 से अधिक हो गई है। इस बीच यूरोप में फिर एक बार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के बाद अब फ्रांस में कोरोना का दूसरा प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। शनिवार को देश में कोरोना के 13,500 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। फ्रांस की अर्थव्यवस्था मंत्री ब्रूनो ली मैरी ने भी ट्वीट कर खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। अंतरिक्ष में बेकाबू होकर भटक रहे एस्टेरॉयड यानी शुद्ध ग्रह धरती के लिए बड़ा खतरा होते हैं। अंतरिक्ष के जानकार लगातार इन पर नजर रखें। ऐसे ही 2 एस्टेरॉयड हाल ही के दिनों में धरती के बेहद करीब से गुजरे हैं। बीती 14 सितंबर को 2 एस्टेरॉयड सफलतापूर्वक धरती को छोड़ते हुए निकल गए। नासा के मुताबिक पहली स्पेस रॉक बस के आकार का शुद्ध ग्रह थी, जिसे 2020 में RF3 नाम दिया गया। यह हमारे ग्रह 58,500 मील की दूरी पर 2:39 पर गुजरा था। यूएई और बहरीन इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना चुके हैं। अब अगर यह अनुमान लगाया जाए कि अक्टूबर में सऊदी अरब के शासक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी ऐसा ही करेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत है और उसकी मर्जी के बिना यूएई और बहरीन इजराइल से समझौता नहीं कर सकते थे। दोनों देशों में राजाशाही है। अब अगर सऊदी अरब भी इजराइल के साथ रिश्ते बना लेता है तो यह मध्य पूर्व में विघटन ही कहा जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की दोहरी नीति फिर उजागर हुई है। उस पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार लटकी है, लेकिन वह आतंकियों को पनाह देने से बाज नहीं आ रहा है। कुछ को तो वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। इनमें दाऊद इब्राहिम और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का आतंकी रंजीत सिंह नीता शामिल है। पाकिस्तान सरकार 21 खतरनाक आतंकियों को वीआईपी सुरक्षा मुहैया करा रही है। इनमें वे आतंक भी शामिल है जिन पर पिछले महीने ही प्रतिबंध लगाए गए हैं। चीन की मैसेजिंग कंपनी वीचैट को भी अमेरिकी बाजार में कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है। अमेरिकी कोर्ट ने ऐप डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म से इन्हें हटाने के ट्रंप सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को कॉमर्स डिपार्टमेंट ने वीचैट को डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म से हटाने का ऑर्डर जारी किया था। इस ऑर्डर को वीचैट कस्टमर्स ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले रविवार को ही टिकटॉक ने भी अमेरिका की 2 कंपनियों से करार कर लिया, जिसके बाद उसे भी यहाँ 1 हफ्ते की राहत दे दी गई है। पाकिस्तान में शुक्रवार को एक और सिख लड़की अगवा कर ली गई। पुलिस के मुताबिक लड़की ने बाद में धर्म परिवर्तन कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने एक स्थानीय लड़के से निकाह किया है। 22 साल की इस लड़की का नाम और परिवार की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। पिछले साल ननकाना में गुरुद्वारा तंबू साहिब के मुख्य ग्रंथी की बेटी को भी अगवा कर लिया गया था। उसने दबाव में इस्लाम कबूल कर लिया और एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया था। इस घटना के बाद ननकाना साहिब में कई दिनों तक तनाव रहा था। कोरोना वायरस की रोकथाम के मुद्दे पर घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चुनाव में राष्ट्रवाद का रंग ले आए हैं। शुक्रवार को नेशनल आर्कोइस म्यूजियम में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने खुद को अमेरिकी विरासत का रक्षक बताया। उन्होंने कहा कि दोबारा सत्ता में आने के बाद स्कूलों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद को सिलेबस में शामिल करेंगे। ट्रंप ने इस दौरान वामपंथी विचारधारा पर हमला बोलते हुए कहा, देश के स्कूलों में अब पढ़ाई के दौरान अमेरिकी विचारधारा को शामिल किया जाएगा। न्यूयॉर्क के रोचेस्टर शहर में एक पार्टी में गोलाबारी हुई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुलिस प्रमुख मार्क सिमंस के हवाले से बताया गया है कि शूटिंग के दौरान 18 से 22 साल के बीच के एक युवक और एक महिला की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह घटना पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के 200 ब्लॉक रोचेस्टर पब्लिक मार्केट के पास स्थित एक घर में हुई। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 2 अलग-अलग हॉस्पिटल में ले जाया गया है। अब वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार से देश में कोरोना से जुड़ी नई पाबंदियों का ऐलान किया है। देश में संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। इसके बाद भी लोग सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस नहीं मान रहे हैं। यही वजह है कि पाबंदियां सख्त की गई हैं। पॉजिटिव आने के बावजूद सेल्फ आइसोलेशन में नहीं जाने वाले लोगों पर $13,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। पाकिस्तान की संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खक्कान अब्बासी ने 2 साल पहले यानी 2018 में सबसे ज्यादा टैक्स अदा किया। भारतीय मुद्रा के हिसाब से शाहिद ने कुल 1,782 करोड़ रुपए व्यक्तिगत टैक्स जमा किया।
यह प्रधानमंत्री इमरान खान की कैबिनेट सदस्यों द्वारा भरे गए कुल टैक्स के 2 गुने से भी ज्यादा है। जानकारी समान न्यूज की रिपोर्ट में दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।